भी आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, क्रिएशन के टाइम पे ही जो है आप सभी वैल्यूज को असाइन कर सकते हो। और इन पाइथन आप कंस्ट्रक्टर को जो है इनिट मेथड के साथ डिफाइन करते हो। तो डेफ यहाँ पे डबल अंडरस्कोर इनिट, फिर से आप डबल अंडरस्कोर लोगे। तो क्लास का नाम एम्प्लॉय है, आपने मेथड क्रिएट किया है, तो क्लास का नाम एम्प्लॉय है और डेफ इनिट ये कंस्ट्रक्टर है और ये सब पैरामीटर्स ले रहा है। तो इनिशियली हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में, जैसे कलर असाइन करना हो या फिर कॉस्ट असाइन करना हो, हमने अलग से 2 मेथड बनाए थे, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अगर बस एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इनिट मेथड, तो यहाँ पे जो है हम सभी इन एलिमेंट्स को या फिर इन एट्रीब्यूट्स को जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही असाइन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम होगा, एज होगा, सैलरी होगा और जेंडर होगा, राइट। तो इन सभी को मैं इस कंस्ट्रक्टर से असाइन कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं बस इन वैल्यूज को प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। नेम ऑफ एम्प्लॉय इज, एज ऑफ एम्प्लॉय इज, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज एंड जेंडर ऑफ एम्प्लॉय इज। तो ये होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ। और जैसे आप देख रहे हो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है E1, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ही मैं इन सभी वैल्यूज को पास कर रहा हूँ, राइट। नाम पास किया, एज पास किया, सैलरी पास किया, फिर मैंने जेंडर पास किया। और क्योंकि एम्प्लॉय डिटेल्स इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, मैंने इस मेथड को इन्वोक किया E1.employee details, और ये सभी यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस एग्जाम्पल को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लास, और क्लास का नाम होगा एम्प्लॉय, और मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो डेफ 2 अंडरस्कोर लिखिए, इनिट, फिर से 2 अंडरस्कोर लिखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे राउंड ब्रेसेस हो गए। तो सबसे पहले आपको सेल्फ लिखना होगा। सेल्फ के बाद आपको जो भी एट्रीब्यूट्स ऐड करना हो उस क्लास में वो सब दे दीजिए। तो एम्प्लॉय का नाम होगा, एम्प्लॉय का एज होगा, एम्प्लॉय विल बी गेटिंग अ सैलरी, और एम्प्लॉय का एक जेंडर भी होगा। तो ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पे। फिर सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम। इसी तरह मुझे एज को सेट करना है, सेल्फ डॉट एज वुड बी इक्वल टू एज। फिर हो गया है सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। इसके बाद हो गया है सेल्फ डॉट जेंडर वुड बी इक्वल टू जेंडर। तो मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद मुझे इन सब चीज़ों को प्रिंट आउट करना होगा। तो डेफ ऑफ मुझे यहाँ पे क्या करना है, और एक नया मेथड प्रिंट आउट करना होगा। तो इस मेथड का नाम मैं लिखता हूँ शो एम्प्लॉई डिटेल्स, और इस मेथड के थ्रू मैं बस जो भी वैल्यूज़ है उन सभी को प्रिंट आउट कर दूंगा। और बिकॉज दिस मेथड इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्लास, यहाँ पे मैं सेल्फ लिख देता हूँ फिर से, और मुझे सभी इंडिविजुअल वैल्यूज़ प्रिंट आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा नेम ऑफ एम्प्लॉय इज, और यहाँ पे कॉल करते समय I'd have to use self डॉट नेम। उसी तरह प्रिंट ऑफ एज ऑफ एम्प्लॉय इज, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ डॉट एज। फिर इसके बाद मुझे सैलरी प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा सेल्फ डॉट सैलरी। एंड फाइनली मुझे जेंडर प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट ऑफ जेंडर ऑफ एम्प्लॉय इज, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ सेल्फ डॉट जेंडर। तो मैंने यहाँ पे ये क्लास क्रिएट कर लिया है। फिर मैं इंस्टेंशिएट करता हूँ। तो E1 वुड बी दी ऑब्जेक्ट, और इंस्टेंशिएट करना हो तो मुझे बस यहाँ पे एम्प्लॉय लिखना होगा, राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ मुझे असाइन करने हैं वो सब वैल्यूज़ मैं दे दूंगा। तो मान लेते हैं एम्प्लॉय का नाम है राम, एंड देन नेम तो दे दिया हमने। उसके बाद एज हो गया है, एज ऑफ एम्प्लॉय इज 32, और मान लेते हैं सैलरी ऑफ राम इज अराउंड 50,000 रुपीज़ पर मंथ। फिर ऑब्वियसली राम इज जेंडर हो गया है मेल। तो हमने इंस्टेंशिएट कर दिया है। इसके बाद मुझे मेथड को इन्वोक करना हो तो E1 डॉट शो एम्प्लॉई डिटेल्स,
मेथड को इन्वोक कर दिया और हम यहाँ पे ये सब एम्प्लॉय के डिटेल्स प्रिंट कर रहे हैं। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय इज राम, एज ऑफ एम्प्लॉय इज 32, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज 50,000 एंड जेंडर ऑफ एम्प्लॉय इज मेल। तो ऐसे हम लोग जो है एक कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही सभी वैल्यूज पास कर सकते हैं।